वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर, जो कि है सभी क्लासेस एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। एंड इससे प्रीवियस जो हमने हमारा टॉपिक कवर किया था वो था हमारा नाउन। आई होप सभी को नाउन की जितनी भी वीडियो है वो सभी अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है प्रोनाउन। देखो, जब हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा था कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। क्या होता है प्रोनाउन? नाउन के प्लेस पर जो यूज होता है। इट मीन जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या फिर कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो इसमें अगर कोई नाउन है, सपोज किसी पर्सन का नेम है, तो उस पर्सन के नेम को हम बार बार रिपीट ना करके उसके प्लेस पर हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। सपोज वो पर्सन अगर फीमेल है तो हम क्या यूज करेंगे? शी। और अगर वो मेल है तो हम उसके प्लेस पर क्या यूज करेंगे? ही। क्लियर है इतना सभी को? अब देखो प्रोनाउन, सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। वही यहाँ पर गिवन है, डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। अ वर्ड रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन के रिपीटेशन को क्या करता है? अवॉइड करता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकता है, वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। अब प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये हम सब आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक प्रोनाउन नाउन के रिपीटेशन को किस तरह से रोकता है। तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं मोनिका वैन टू स्कूल। तो मोनिका हमारा यहाँ पर क्या है? नाउन। नाउन क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो नाउन के ही प्लेस पर हमारा क्या आता है? प्रोनाउन आता है। तो प्रोनाउन भी हमारा क्या हुआ? या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं, मोनिका वैन टू स्कूल। ये क्या है हमारा? वर्ब है। टू एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अगेन क्या लिखा हुआ है? मोनिका अटेंडेड ऑल द क्लासेस। फिर से क्या लिखा हुआ है? मोनिका, जो कि सब्जेक्ट हुआ, अटेंडेड ऑल दी क्लासेस। क्लियर? तो दो बार मोनिका का यूज हुआ है, इसलिए सेंटेंस को हम क्या मानेंगे? वैसे सेंटेंस सही है एकदम, लेकिन हम क्या करते हैं, जनरल अगर हम बात करें तो बार बार नाउन का रिपीटेशन हम नहीं लिखते हैं। किसी भी पर्सन का नेम है उसे सेंटेंस में हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं। तो अब मोनिका के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? शी। तो शी क्या हुआ यहाँ पर? हमारा प्रोनाउन हुआ। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या बनेगा? मोनिका वेंट टू स्कूल, शी अटेंडेड ऑल दी क्लासेस। तो ये क्या हुआ हमारा? करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। क्लियर है? तो इस तरह नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या यूज किया जाता है? प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और क्या है, देखो नाउन कहाँ कहाँ पर, जहाँ पर नाउन यूज होगा वहीं पर हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो देखो प्रोनाउन कहाँ कहाँ पर यूज होता है। अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। देखो क्या लिखा हुआ है कि अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के प्लेस पर हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। और नाउन हमारा क्या हो सकता है? या तो सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो जब नाउन हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है तो प्रोनाउन भी हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। इट इज यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन। किसी भी नाउन का रेपिटेशन को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रोनाउन का। इट एक्ट एज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही होगा सेंटेंस में, क्या? प्रोनाउन। यहाँ पर प्रोनाउन की बात हो रही है तो प्रोनाउन हमारा क्या होगा? या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। क्यों होगा? ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्रोनाउन नाउन के प्लेस पर यूज होता है। और नाउन क्या होता है? जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होता है। ये हमने अपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा था। अगर किसी ने भी बेसिक क्लासेस नहीं देखी है तो वो हमारे चैनल विक्ट्री एजुकेशन पर जाकर आप एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां पर देख सकते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के काइंड्स देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने देखा था सब्जेक्ट के प्लेस पर प्रोनाउन यूज हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज हो सकता है। अब अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होता है तो हम क्या लिखते हैं? आई। और यही आई अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होगा तो हम उसके प्लेस पर क्या लिखेंगे? मी। अब ये पूरी लिस्ट आपको याद ही करनी होती है। एक दो बार अगर आप इसको रिपीट करते हैं तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगी। और अगर आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा तो ये लिस्ट वहां पर भी हमने देखी थी। देखो सब्जेक्ट के प्लेस पर होता है आई, मी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, एंड माई होता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव हम आगे जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हम यहाँ पर भी ले लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं, देखो एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब जैसे मैंने लिखा कार। कार क्या है? एक
कार क्या है, एक नाउन है, क्या है, एक नाउन। अगर मैंने लिख दिया माय कार लिख दिया मैंने, तो कार क्या है, नाउन। अब नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो ये किस तरह का एडजेक्टिव हुआ, पजेसिव। इट मीन्स ये इस कार पर अपना अधिकार बता रहा है। पजेशन का मतलब ही होता है वो चीज आपकी है या किसी जिसकी भी है उस पर अपना अधिकार बताना, क्लियर। तो इसका जो सब्जेक्टिव केस होता है आई, ऑब्जेक्टिव होता है मी, एंड पजेसिव एडजेक्टिव होता है माय। लेकिन अगर प्रोनाउन की बात करें तो इसका प्रोनाउन होगा माइन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। तो देखो प्रोनाउन पांच तरह से यूज हो सकते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, या फिर पजेसिव प्रोनाउन, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। तो चार तरह के प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो एक लिस्ट आपको याद करनी है, आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ। यू का बनता है यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। अब देखो जो एडजेक्टिव होता है और प्रोनाउन होता है ये काफी हद तक सेम होता है, लेकिन जो एक डिफरेंस होता है इनमें वो क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव में एस नहीं आता है, एंड प्रोनाउन में सभी में लास्ट में क्या लगेगा, एस लगेगा। जैसे माय है तो इसका तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, माइन। योर का होता है योर्स, हिज का हिज, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो दोबारा एस लगाने का नीड नहीं है। हर का होता है हर्स, इट्स दोनों का पजेसिव एडजेक्टिव भी सेम होता है एंड प्रोनाउन भी सेम होता है। अवर का होता है अवर्स, देयर का देयर्स, योर का योर्स, क्लियर। तो एक बार आप देख लीजिएगा इस लिस्ट को, यू, योर, योर्स एंड योर सेल्फ, ही, हिम, हिज एंड हिमसेल्फ, क्लियर। शी, हर, हर्स, हर सेल्फ। देखो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं इनमें सभी में या तो सेल्फ लगेगा या फिर सेल्फ्स लगेगा। अवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, या फिर हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ। तो इस तरह से ये प्रोनाउन होते हैं। एक बार इस लिस्ट को आप 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, आपको ये आराम से लर्न हो जाएगी, क्लियर। अब किस तरह से सेंटेंसेस में हम इनको यूज करेंगे वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाउन। नाउन जो होता है सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आता है। तो नाउन के प्लेस पर ही क्या यूज होता है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन भी या तो सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मधु हेल्प्ड प्रिया टू कंप्लीट द ऑब्जेक्ट। देखो अभी जो हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव या पजेसिव, रिफ्लेक्सिव जो जितने भी केस देखे थे उन्हीं के बेस पर हम देखते हैं सेंटेंस में वो किस तरह से यूज होते हैं। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, मधु हेल्प्ड प्रिया टू कंप्लीट द वर्क। तो मधु क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब मधु क्या है, फीमेल है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शी, क्लियर। तो शी एंड वर्ब के प्लेस पर हमने लिखा हेल्प। अब प्रिया क्या हुई, हमारी ऑब्जेक्ट। तो शी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है शी, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी का हर, शी हर। तो यहाँ पर प्रिया के प्लेस पर क्या आ गया, हर, क्लियर हुआ सभी को। देखो सब्जेक्टिव केस होता है शी, ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, शी हर, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है हर, एंड पजेसिव प्रोनाउन होता है हर्स, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर सेल्फ, क्लियर। तो देखो सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आ गया, शी, वर्ब के प्लेस पर वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट के प्लेस पर क्या लगाएंगे हम, हर। शी हेल्प्ड हर टू कंप्लीट इट। टू कंप्लीट द वर्क भी लिख सकते हैं या फिर इट लिख सकते हैं, क्लियर। सेकंड हम देखते हैं, द डॉग क्राइड लाउडली। अब जो डॉग है, डॉग के लिए हमेशा क्या यूज होता है, इट। क्या यूज होता है, इट। डॉग हुआ, कोई भी टॉय हुए, इन सब के लिए क्या यूज होता है, इट। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इट, सब्जेक्टिव केस इट ही होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है। इट क्राइड लाउडली, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, और एग्जाम्पल आपको गिवन है, द स्टूडेंट, दी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की बात हुई है तो यहाँ पर हम लगाएंगे ही। द स्टूडेंट ट्राइड वर्ब है, वर्ब के प्लेस पर वर्ब आ गया। हिज बेस्ट, अब ऑलरेडी यहाँ पर हिज लगा हुआ है तो इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। हिज बेस्ट टू स्कोर वेल इन द एग्जाम, क्लियर है सभी को। तो यहाँ पर हमने सिर्फ दी स्टूडेंट के प्लेस पर क्या कर दिया, ही। नेक्स्ट देखते हैं, द बेबी शाउटेड लाउडली। द बेबी, बेबी के प्लेस पर हम क्या यूज करेंगे, इट। मैंने आपको बताया था कोई भी किड हो, बेबी हो, टॉय हो, एनिमल हो, सबके प्लेस पर क्या यूज करते हैं हम, इट। इट शाउटेड लाउडली, क्लियर हुआ सभी को।
अब देखो कौन सी जगह पर क्या यूज होता है, एक बार वो हम देख लेते हैं। जैसे एनिमल है, अगर एनिमल आया है सेंटेंस में, तो एनिमल के प्लेस पर आप कौन सा प्रोनाउन यूज करते हो, इट। क्या यूज करते हैं हम, इट। लेकिन कब यूज करते हैं, जब एनिमल कैसा हो, सिंगुलर। लेकिन अगर एनिमल कैसा हो, प्लूरल, तब हम क्या यूज करेंगे वहां पर, दे। क्या यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस में, दे। अगर एनिमल मेन लीड रोल में हो, जैसे आप सेंटेंस को पढ़ के आप पता लगा लोगे कि एनिमल का जो रोल है वो मेन लीड है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, इट और दे का यूज ना करके ही या शी लगाते हैं। क्या यूज करते हैं, ही या शी। एंड बेबी और चाइल्ड के लिए, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो टॉय, इन सभी के लिए आप क्या यूज करोगे, इट यूज करोगे। क्लियर हुआ, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एनिमल अगर सिंगुलर है तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन इट। अगर एनिमल प्लूरल है तो उसके लिए यूज करते हैं हम दे। और अगर एनिमल मेन लीड रोल में है तो हम उसके लिए यूज करेंगे ही या शी। और अगर सेंटेंस में बेबी, चाइल्ड या फिर टॉय है तो वहां पर हम यूज करेंगे प्रोनाउन इट का। क्लियर हुआ सभी को। अब एक बार सेंटेंस भी देख लेते हैं। एक एक्सरसाइज आपको गिवन है, सोहन हैड बॉट अ न्यू डॉग। सोहन हैड बॉट अ न्यू डॉग, सोहन हमारा सब्जेक्ट हुआ, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अ न्यू डॉग। अब यहाँ पर डॉग है तो डॉग क्या हुआ, एनिमल। एनिमल के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट। क्या यूज करते हैं, इट। यहाँ पर ऑप्शन गिवन है इट, ही एंड शी। देखो ही और शी तो हम कब यूज करते हैं, जब एनिमल का मेन लीड रोल हो। क्लियर। अदरवाइज तो हम क्या यूज करेंगे एनिमल के लिए, इट। और एनिमल कैसा है, सिंगुलर। सिंगुलर एनिमल है तो क्या यूज करेंगे, इट डाइड लास्ट ईयर। क्लियर सभी को। सेकेंड देखते हैं, बघीरा वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द मूवी टार्जन। आप देखो यहाँ मूवी टार्जन में जो बघीरा था उसका मेन रोल था, तो यहाँ पर मेन लीड रोल के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही या शी। लेकिन बघीरा है तो बघीरा के लिए तो हम क्या यूज करेंगे, ही वॉज वेरी पावरफुल। क्लियर हुआ सभी को। आई होप इसमें कोई इतना समझने वाली बात नहीं थी, सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आज का वीडियो सभी को पसंद आया होगा। अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।